बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि नेतन्याहू 4 जुलाई को अमेरिका गए थे और अमेरिका के जो उनका नेशनल डे था वो सेलिब्रेट करने गए थे और उसके साथ साथ उसने वाशिंगटन और दीगर जगहों का विजिट किया। साथ ही उसने प्रेस रिलीज भी जारी की जो बिल्कुल ईरान के मुखालिफ थी। वो प्रेस रिलीज क्या थी आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नाजरीन ग्रामी, नेतन्याहू ने कहा कि ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता और ईरान अपना एटॉमिक वेपन भी नहीं बना सकता। नाजरीन ग्रामी, हम आपको बताते चलें कि ईरान ने 2 जुलाई को ये ऐलान किया था कि वो अपनी यूरेनियम की पैदावार को बढ़ा रहा है। अमेरिका या उसके इत्तेहादी जो करना चाहें कर लें। इसकी सपोर्ट की थी रशिया और चाइना ने इस हद तक सपोर्ट किया कि आप अगर मजीद आपके ऊपर पाबंदियां लगाती हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए चाइना अपनी एफर्ट करेगा। ये बात एक हो गई। दूसरे नंबर पर नेतन्याहू ने कहा कि ईरान डोमिनेंस चाहता है पूरी दुनिया के ऊपर और इसराइल और अमेरिका को ईरान के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी जानब यूके ने ईरान का तेल लेने से इनकार कर दिया है और साथ ही जॉन बोल्टन जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उसने बड़ी खुशखबरी का इजहार किया और बड़ा अपना ट्विटर सजाया कि देखें कि यूके ने ईरान का तेल लेने से इनकार किया है और ये बड़ी अच्छी न्यूज है अमेरिका के लिए। आप हिसाब लगाएं इनकी कामकली की। और अगर यूके ना ले ईरान के तेल से तो क्या ईरान नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इंशाल्लाह चलेगा। और ये दुनिया का शैतान तरीन आदमी जॉन बोल्टन अपने आप को समझता पता नहीं क्या है। इतनी खुशी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बात करके नहीं करते या ईरान के खिलाफ कोई मूवमेंट करके नहीं करते जितनी खुशी जॉन बोल्टन और माइक पोम्पियो करते हैं। बहरहाल दोस्तों, चाइना और रशिया ने ईरान को सपोर्ट किया है। ईरान ने खुले आम अब अपनी जो है एटॉमिक एनर्जी, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब एटॉमिक वेपन बनाकर ही रहेंगे। और नेतन्याहू अमेरिका में आते हैं जी नेशनल डे को सेलिब्रेट करने के लिए और रोना धोना शुरू कर दिया है इन्होंने कि ईरान अपना एटॉमिक वेपन बना रहा है, हमें इस पर मजीद पाबंदियां लगानी है। ओ भाई लगाओ, तुम्हें कौन रोकता है? पिछले 20 से 30 सालों पर ईरान की इकोनॉमी को क्रैश करवाने, ईरान की मार्केट को डीवैल्यू करने के लिए तुम लोगों ने अपना बस मार लिया है। जो तुम्हारे ज़हन में आता है तुम लोग वो करते हैं। आप भी कर लो, अपनी हिम्मत लड़ा लो। अगर ईरान पीछे हट गया तो बात करना। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका को इतनी तकलीफ नहीं है कि ईरान अपना एटॉमिक वेपन बना रहा है जितनी तकलीफ इसराइल को है। इसराइली वजीर आजम ये कहते हैं कि जी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, और ब्लैकमेल नहीं होंगे तो इधर मीडिया के ऊपर शोर क्यों मचाना शुरू कर दिया है? ये बहुत पूछने वाली बात है। तुम आते हो डे सेलिब्रेट करने के लिए, रोना धोना शुरू कर दिया जी ईरान का एटॉमिक वेपन बन रहा है। तुम जाके अपना बनाओ, अगर तुम में हिम्मत है जाके जो मर्जी बनाओ, तुम्हें कौन रोकता है? तुम लोग जो काम करो वो हलाल और बाकी जो करे वो हराम। ऐसा नहीं चलेगा। ईरान को पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह कि वो अपना एटॉमिक वेपन बनाए और उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने इस बात का ऐलान किया है कि वो खुलेआम बनाएंगे। मतलब उनको कोई डर नहीं है कि उनकी इकोनॉमी के साथ क्या होगा, उनको कोई डर नहीं है कि मुल्क की पॉलिसी किधर जाएगी, मुल्क के साथ ताल्लुकात लोगों के कैसे होंगे, उनको कोई मसला मसाइल नहीं। उनका एक ही फोकस है कि वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जितने इनके मसाइल पेंडिंग में पड़े थे, जिनके टेस्ट होने वाले थे, वो अब करेंगे। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कुछ ही अरसे बाद दुनिया में एक और एटॉमिक एनर्जी वाली कुव्वत आएगी और उसका नाम होगा ईरान। और उससे सबसे ज्यादा मसला है इसराइल को, क्योंकि इसराइल मुसलमानों के साथ ज्यादा जुल्म करते हैं, अमेरिका भी करते हैं। अगर अमेरिका ने ये बर्बरियत और ये जुल्म का कानून जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं जब इनको इसी मिसाइलों के साथ हिट किया जाएगा। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।